आप सभी का स्टडी कॉपीज से स्वागत है। आशा करते हैं बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जियोग्राफी का चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। देखिए, घटना चक्र PYQ जो है वो आपके यूपी PSC RO हो, यूपी PCS हो, लोअर PCS हो, वन डे एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और यहाँ पर प्रजाति और जनजाति के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। देखिए, PDF चाहिए, PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए वीडियो का यूज करें। लगातार वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे, रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें, रिकॉल हो जाएंगी एकदम। फिर जो एग्जाम हॉल में आप पेपर फाड़ के आएंगे, जाहिर सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पर जनजाति है और अवस्थिति है, मतलब जनजाति कहाँ पे रहती है ये आपको बताना है। तो जारवा जनजाति होती है, एक सेंटिनली जनजाति होती है और होती है ओंगे। ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। थारू जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ टिक कर देंगे। गोंड जनजाति आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो देखिए, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार A का चौथा हो जाएगा, B का तीसरा। तो अगर 2 ही लेकर चलते हैं तो भी आप आराम से लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड होता है भाई। तो A का चौथा, B का तीसरा। A का चौथा से ही मिल गया, मतलब A का फोर्थ जो था उसी से आपका काम हो गया। यूपी BO में आया है प्री में, सोचिए। अब यहाँ आप सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं बाउस करके, और PDF डाउनलोड कर लीजिए तो उससे भी पढ़ सकते हैं भाई। जारवा सेंटिनली ओंगे, ये जारवा सेंटिनली ओंगे अंडमान निकोबार से संबंधित है। थारू जनजाति का मुख्य निवास उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा में निवास करती हैं। देखिए, जो जनजाति होती है ऐसा नहीं कि एक विशेष राज्य में ही निवास करेगी, अलग राज्यों में भी निवास कर सकती है। भाई राज्य तो क्या है, एक बॉर्डर है, वो निवास तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो बॉर्डर बन गया तो ऐसा नहीं उधर वाले इधर आ गए, इधर वाले उधर, जिनका जहाँ घर है, जो जहाँ रहते हैं वहीं रहेंगे। तो इस तरीके समझ सकते हैं। जैसे गोंड जनजाति है आपका कहाँ, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत में मणिपुर में, असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में भी है। भाई मुख्य रूप से तो मणिपुर में ही पाई जाती है, तो मुख्य रूप से देखा जाता है ज़्यादातर। लेकिन मुख्य रूप से अगर नहीं दे रखा तो आसपास के प्रदेशों को भी टिक किया जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। डैश डैश, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ कैसा है, मतलब जो व्यक्ति हैं ये फलाना धमकाना मान लीजिए जो भी हैं, ये पीले पीले थोड़ा होते हैं, इनके तिर्यक नेत्र होती है और साथ में ही केस इनके बहुत कम होते हैं, ऐसे ऐसे केस रखे होते हैं, मतलब बहुत बिंदी बिंदी टाइप रखे होते हैं। और मध्यम ऊंचाई इनकी होती है, मतलब 4 से 4.5 फीट के होते हैं, 5 फीट के भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत लंबाई बढ़ जाती है। तो ये कैसे लोग होते हैं, ये होते हैं मंगोलाइड जन, मंगोलाइड, ये आपका D हो जाएगा। अब देखिए, मंगोलाइड लोग जो हैं उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, मतलब उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया समझते हो भैया। ये आपका है ईस्ट और ये आपका है वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ। तो उत्तर पूर्वी की बात करोगे, क्या करें, उत्तर पूर्वी, तो उत्तर आपका ये है पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं मंगोलाइड लोग, समझिए बात को। मतलब थाईलैंड वाला क्षेत्र हो गया आपका, ठीक, वियतनाम हो गया, ये सारे क्षेत्र हैं। और उधर आप देख सकते हैं चीन वगैरह भी ले सकते हैं, मंगोलिया उधर ही है, तो मंगोलाइड ही कहा जाता है। तो ये अमेरिका के मूल निवासी थे फिलहाल। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है, इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल क्या होते हैं, सीधे, मतलब अंटीना की तरह खड़े रहते हैं, समझिए बात को। और बहुत कम बाल होते हैं, ऐसे है तो ऐसे 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 रहेंगे बाल और खड़े रहते हैं ऐसे अंटीना की तरह। और इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधिक खुली आँखों का होना, मतलब आधी आँख खुली रहेगी आधी बंद रहेगी। हमारे फूफा का एक लड़का है, वो भी इसी तरीके से देखता है, उसकी आधी आँखें खुली रहती हैं, आधी बंद रहती हैं। वो चलता है तो हमें लगता है नींद में चल रहा है, मतलब सो रहा है, जग रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कभी कभी तो शक होता है ये भी मंगोलिया का है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। तो भाई अभी उसी ने ही बताया कि उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो एरिया है वहाँ पर क्या मिलते हैं, मंगोलाइड मिलते हैं। तो भारत भी एशिया का ही पार्ट है, तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मंगोलाइड ही मिलते हैं, जाहिर सी बात। तो आप देखते नहीं मणिपुर, मेघालय, तो उधर के लोग ऐसे ही होते हैं।
इंडियन है, सभी भारतीय हैं, ऐसा समझिए, उनको अलग मत समझिए। तो क्षेत्र क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, वो अलग चीज़, सभी अपने भाई बहन हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? संथाल है। संथाल आपकी झारखंड साइड में पाई जाने वाली प्रजाति है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो द्रविड़ जो आपके हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत आप लगा देंगे, इसमें तो आपको पता ही, इसमें क्या ही बता सकते हैं। भारत में एकमात्र जो मानवाव कपि पाया जाता है वह क्या है? तो वो आपका असम का श्वेतंभो गिबन है। श्वेतंभो गिबन ये असम में पाया जाता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवाव कवि है, मतलब मानव की तरह दिखने वाला कवि। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मतलब ऐसा राज्य बताओ जहाँ पर जनजाति मिलती ही नहीं है। तो भैया हरियाणा में नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में भाई भील वगैरह सब मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं, कर्नाटक में भी मिलते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं मिलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो नहीं की गई तो क्या ही बता सकते हैं। अब देखिए थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति आपकी उत्तराखंड में मिलती है, ये आपको पता होगा। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप उत्तराखंड ही लगाएंगे क्योंकि कौन सा जोड़ा सही है ये आपको बताना है। थारू तो आपकी उत्तराखंड हो गई। भूटिया जनजाति आपकी सिक्किम में मिलती है, ठीक, सिक्किम में आपकी थारू जनजाति मिलती है। तो ये आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में गलत हो जाएगा, तो ये सही है आपका। तो पहला जोड़ा आपका सही है। मुंडा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा आपकी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में पाई जाती है। बिहार का कहीं नामो निशान नहीं। कोल जनजाति की बात करें, कोल जनजाति आपकी बिहार, झारखंड में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो बस वही सही है भैया, ठीक। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो शोक का त्यौहार जो मनाती है थारू जनजाति मनाती है। ऐसा इसका मानना है कि जो रावण थे वो हमारे पूर्वज थे, हमारे काका दादा थे, उनको राम जी ने मार दिया। क्यों मार दिया भाई? तो ये वाला सिस्टम है कि थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन से अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू मनाती है, ठीक। निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को ही मनाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? ये आपको बताना है। तो थारू जनजाति आपके उत्तराखंड में निवास करती है, उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बिहार में भी कुछ मात्रा में निवास करती है। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप थोड़ा डिटेल में भी देख सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में अगर देखोगे तो 1,05,291 थारू जनजाति का निवास स्थान है। उत्तराखंड में 91,342 थारू जनजाति के लोग रहते हैं। बिहार में 1,59,939 लोग निवास करते हैं। अगर सबसे ज़्यादा थारू जनजाति कहाँ रहती है के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में रहती है, लेकिन अभी यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है कि यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनजाति रहती है जहाँ पर थारू जनजाति, वो उत्तराखंड में ही रहती है। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि गोंड और खरवार जो है थारू जनजाति से ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पे हैं, इसीलिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन उत्तराखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि उत्तराखंड में थारू जनजाति मुख्य रूप से रहती है। बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी है, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति है, लेकिन संथाल और गोंड के बाद, संथाल सबसे ज़्यादा आपके बिहार में पाए जाते हैं, उसके बाद गोंड, उसके बाद में आपका थारू जनजाति मिलती है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, दोनों जगह है। तो ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो लिम्बू जो होते हैं, लिम्बू माने सिक्किम में पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। कार्बी की बात करें तो कार्बी या मिकिर जो होते हैं ये पूर्वोत्तर भारत, असम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश ये गलत लगा हुआ है, बिल्कुल गलत है। डोंगरिया कोंद की बात करें तो डोंगरिया कोंद उड़ीसा में, एकदम सही है, ये भी सही, ये भी सही है। बोंडा जनजाति जो होती है ये उड़ीसा में पाई जाती है, तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है। तो 1 और 3 सही है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा बस। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? मतलब धौलाधार श्रेणी पर ही मुख्य रूप से पाई जाती है, और धौलाधार श्रेणी जो है हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है, ये तो आपको पता ही है।
तो धौलाधार श्रेणी की जो मुख्य जनजाति है वो आपकी गद्दी है। गद्दी आपकी कहाँ पाई जाती है? धौलाधार श्रेणी में पाई जाती है। लद्दाखी भी पाई जाती है, ठीक, और बकरवाल, लाहौली, बारी भी पाई जाती है। PDF वगैरह चाहिए भैया टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी, ठीक, धौलाधार। गद्दी लोग निवास कहाँ करते हैं भैया? तो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। संथाल निवासी हैं। संथाल कहाँ के निवासी हैं भाई? संथाल आपका बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र पड़ता है, वहीं संथाल लोग रहते हैं। संथाल लोग आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड वाला क्षेत्र जो होता है वहीं पर पड़ते हैं। तो ये सब किस में आता है? पूर्वी भारत में आता है। तो पूर्वी भारत आप लगा देंगे। पूर्वी भारत भैया देख सकते हैं, ये आपका इधर बिहार पड़ रहा है, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर झारखंड है, तो ये पूर्वी भारत में आता है। बस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है भाई, तो बता दीजिए। भील गुजरात में पाए जाते हैं, राजस्थान में भी पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। जौनसारी उत्तराखंड एकदम सही है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में ही मिलते हैं। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं, संथाल पूर्वी भारत में मिलते हैं। कहाँ? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है? तो जो विवाह का सामान्य रूप होता है संथालों में, उसे बुपला कहा जाता है या बापला कहते हैं कभी कभी। तो ये संथालों में विवाह का सामान्य रूप होता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला जो वधु मूल्य होता है उसे पौन कहते हैं। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वर पक्ष देता है जेवर गहने आज की डेट में वधु पक्ष को, तो उसी तरीके से संथालों में जो वर पक्ष कुछ देते हैं तो उसे पौन कहा जाता है। शादियाँ तोड़ी भी जाती हैं और जोड़ी भी जाती हैं। भाई जोड़ी जाती हैं तभी तोड़ी जाती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है। मतलब मियाँ बीबी एकदम 50-50% अधिकार होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम भी मुझे छोड़ सकते हो, मैं भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सज़ा होती है। बिटलाहा क्या है? संथाल समाज में सबसे कठोर सज़ा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव जो होता है आतो, संथाल गांव को आतो कहते हैं और वहाँ का जो प्रधान होता है उसे मांझी कहा जाता है। ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो भैया ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भूटिया जनजाति आपकी सिक्किम में निवास करती है और ऋतु प्रवास करने की इसकी आदत होती है। ऋतु प्रवास मतलब होता है कि गर्मी आई तो हम यहाँ रहेंगे, ठंडी आएगी तो हम यहाँ रहेंगे, बरसात में यहाँ चले जाएंगे, ये मामला है। बोडो निवासी हैं। तो बोडो कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के, गारो खासी जयंतिया, ठीक, तो बोडो वहीं के निवासी हैं। अब गारो जनजाति आपकी क्या है? गारो जनजाति असम में भी मिलती है, मिजोरम में भी मिलती है और मेघालय में भी मिलती है। तीनों राज्य में मिलती है। डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो भाई ये भी वही है कि भाई आपका मेघालय में भी है, ठीक, असम में भी है, मिजोरम में भी पाई जाती है। तो ये आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में आपकी चेंचू जनजाति पाई जाती है। चेंचू जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से चेंचू जनजाति पाई जाती है। वहीं अगर लेप्चा की बात करें तो लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में आपकी भूटिया जनजाति भी पाई जाती है, भी याद रखना। डाफर जनजाति आपकी गुजरात के सौराष्ट्र में मिलती है मुख्य रूप से। डफला जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश और असम में मुख्य रूप से पाई जाती है। चेंचू जनजाति आपकी केरल और आंध्र प्रदेश में मिलती है। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की अगर सबसे बड़ी जनजाति देखोगे 2011 की जो जनगणना हुई उसके हिसाब से भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अब इसमें क्या है कि MPPCS 2000 में है, तो जब ये प्रश्न आया था उस समय गोंड थी, ठीक, उस समय का जो सेंसस था उसके हिसाब से गोंड जनजाति थी, लेकिन 2011 वाला जो है उसमें सब आंकड़े इधर उधर हो गए और भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, क्योंकि 17,71,049 1,70,00,000 के करीब जो है आपकी भील जनजाति है। वहीं 1,32,00,000 के करीब आपकी क्या है? गोंड जनजाति है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भील है। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप भील ही टिक करेंगे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भैया भील है बस। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है, लेकिन यहाँ भील दे नहीं रखा है तो गोंड लगा दीजिए। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है
और टोडा जनजाति अगर पूछ लें किस राज्य से संबंधित, तमिलनाडु आपको लगा के आना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो भाई नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं? तो ये आपकी हो आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं, अंडी और ओपर तिपी। अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं, जहाँ अंडी से तात्पर्य है क्या है कि वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपर तिपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह। मतलब जो अंडी होता है कि यहाँ वार्ता करके बातचीत करके विवाह किया गया, ओपर तिपी मतलब अपहरण करके। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो टोडा जनजाति जो है वो बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं, मतलब एक लड़की कई लड़कों के साथ शादी कर सकती है, ऐसा प्रचलन है टोडा जनजाति में, और ये तमिलनाडु की जनजाति है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो सरहुल त्यौहार जो मनाते हैं उराव लोग मनाते हैं, ठीक, और ये झारखंड क्षेत्र का एक त्यौहार है। आप देख सकते हैं सरहुल त्यौहार पूछा भी जाता है, कभी कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टैटिक जीके से संबंधित है, तो इसे आप समझ सकते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक। अभी अंडी और ओपोरतिपी के बारे में, हो जनजाति के बारे में बातचीत हुई थी ना, तो जो सरहुल त्यौहार है वो उराव, मुंडा और हो जनजाति मनाती है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है तो आपकी हो, मुंडा और उराव जनजाति मनाती है, ठीक। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजाति और भी बहुत सारे त्यौहार मनाती है, जैसे भागे है, फागु है, कर्मा, सरहुल, सोरई, ये सब है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो घुमकरिया जो है उराव जो आपकी जनजाति होती है उसकी एक सामाजिक संस्था है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति का युवा ग्रह जो होता है वो घुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध होता है, मतलब एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है, मतलब वर पक्ष क्या होता है, वधू मूल्य देता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। जो उराव होता है वो आपका गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव गांव का मुखिया जो होता है उसे महतो कहते हैं महतो। उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है, जबकि यूपी और बिहार में तीसरे नंबर पे है। अगर पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से देखो थारू जनजाति बिहार में सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि थारू जनजाति कितनी है आपकी उत्तराखंड में। भाई थारू 91,000 समथिंग है, जौनसारी 88,000, बुक्सा तीसरे नंबर, भेटिया जो आप भोटिया जनजाति 39,000 की समथिंग है, राजी भी है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, इसीलिए। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, इसीलिए क्योंकि घाटियाँ जो हैं कटकों के अपेक्षा ठंडी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाई भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। खासी जनजाति मेघालय में गारो खासी जनता मिलती है। संथाल झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल बिहार में मिलती है। टोडा तमिलनाडु। तो सब तो सही है, इसमें कहाँ से हम बता दें कि भाई कोई एक सुमेलित नहीं है? तो डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप भोटिया जनजाति भले 5,196 लोग रहते तो हैं, तो ये कहने का मतलब। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है, नीलगिरी, और बहुपति विवाह का प्रचलन यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिहू असम आपका सुमेलित है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। ओणम आपका केरल में मनाया जाता है, ठीक, केरल में ओणम आपका केरल में मनाया जाएगा। पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी आपका पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है।
तो ओणम आपका केरल में मनाया जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए बिहू तो असम में मनाया जाता है, तो बात पता ही है। ओणम आपका आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है। कहाँ? केरल में। पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो सही है। बैसाखी पंजाब, तो बी ही नहीं सही है, बस बी ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। गोवा में जो मुख्यतः भाषा बोली जाती है वो कोंकणी बोली जाती है, एकदम सही बात है। मेघालय में जो भाषा बोली जाती है खासी बोली जाती है। नागालैंड में अंगामी बोली जाती है। सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, तिब्बत की भाषा है, तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको जानना है, तो भैया नेपाली, भूटिया, लेप्चा। भूटिया लेप्चा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ भी हैं। अब देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अंगामी नागालैंड में पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है जनजाति, ये भी सही है। भोटिया उत्तर प्रदेश में 5196 लोग रहते हैं, तो ये भी सही है। गोंड आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी सही है। भाई सब सही है तो कहाँ से बता दें कुछ गलत है, डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो भील जाति आपकी झारखंड में पाई जाती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में भील जनजाति निवास करती है। अब यहाँ क्या है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, तो जौनसारी एक जनजाति होती है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है, आपकी दूसरे नंबर की जनजाति है। वह टोडा आपकी तमिलनाडु की है, तो यहाँ बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर, ये जनजातियाँ हैं। तो यहाँ भी अभी आपको मिलान ही करना है। तो भील जनजाति आपकी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, यहाँ पाई जाती है। संथाल आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार में पाई जाती है। राजी आपकी उत्तराखंड में, लेप्चा आपकी सिक्किम में पाई जाती है। तो ए का 4th हो जाएगा और बी का 3रा। तो 4-3 आप देख लीजिए, बस 4-3 आपका बी में है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं सोचना है। यूपी लोअर में आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ भी आपको मिलान ही करना है। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। भूटिया आपकी कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। टोडा आपकी तमिलनाडु में। सेंटिनली और जोराव ये सब और ओंगे जनजाति जो होती है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो ए का 4th हो जाएगा और बी का 3रा। तो ए का 4th और बी का 3रा आपका ए में है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा, आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ भी मिलान ही करना है। देखिए टोडा जनजाति तमिलनाडु हो गया, लेप्चा आपका सिक्किम हो गया, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। तो ए का 3रा और बी का पहला। तो 3-1 आप देख लीजिए भाई, 3-1 बी में है, तो बी ही हमने लगा दिया। यहाँ भी मिलान ही करना है भाई। थारू जनजाति कहाँ, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश लगा दीजिए। भील जनजाति आपका राजस्थान लगा दीजिए। गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश, धौलाधार, त्रिवेणी में पाई जाती है। मुंडा आपकी झारखंड हो जाएगी। तो ए का 4th हो जाएगा, बी का पहला। तो 4-1 देख लीजिए भाई, 4-1 कहाँ पे है, तो 4-1 में आते हैं भाई। 4-1 आपका सी है, सी ही लगा दो बस। सहारिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, कहाँ के निवासी हैं, तो जो सहारिया जनजाति है राजस्थान से संबंधित है। ये 2005 IAS प्री में आया क्वेश्चन है, करंट का था लगभग। लेकिन सहारिया जनजाति कहाँ से मुख्यतः रिलेटेड है, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है, ये आप अपने जहन में उतार लीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी मिलान ही करना है भाई। जौनसारी जो आपकी है ये उत्तराखंड में पाई जाती है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, बहुपतित्व को मानती है। इसका ऐसा मानना है कि एक लड़की कई लड़कों के साथ शादी कर सकती है। संथाल की बात करें तो संथाल पूर्वी भारत से संबंधित है भाई, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, तो बस लगा दो। भील आपकी कहाँ से संबंधित है, भील आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, गुजरात से संबंधित है, तो इसे लगा दीजिए। लेप्चा आपका सिक्किम हो गया। तो ए का 3रा हो गया, बी का पहला हो गया। तो ए का 3रा, बी का पहला आप देख लीजिए, बी राइट आंसर है, बी लगा दो, बस आगे बढ़ जाओ। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है, कि भारत में जो जनजातियां हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के ऊपर इनका निर्धारण किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टेट PCS से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहाड़ी कोरबा जो आपका है ये किससे संबंधित है, ये आपका
जसपुर से संबंधित है। बेगा जनजाति आपका किससे संबंधित है? मंडला से। मारिया जनजाति आपका पातालकोट से। सहरिया जनजाति आपके ग्वालियर से संबंधित है। ए का दूसरा, बी का पहला आपका ए में है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका MPPCS में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, अब देखिए सुमेलित कीजिए किस राज्य से वे संबंधित हैं। तो भाई मोपला आपका केरल से संबंधित है, मुरिया छत्तीसगढ़ से, टोडा तमिलनाडु से, मुंडा उड़ीसा झारखंड से संबंधित है। तो पहले का सी हो जाएगा और दूसरे का डी हो जाएगा। तो पहले का सी और दूसरे का डी, बस यही हो गया सही, डी लगा दूँ। आगे बढ़ जाओ। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है, तो ये आपका तमिलनाडु में निवास करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, तो ये सही बात है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में, ये गलत है एकदम। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, तो पता ही है। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, ये भी सही है। तो आपका ACD सही है, बी आपका गलत है, मतलब बी ही जो है सही नहीं लिखा है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं, एकदम गलत बात है। ये आपका लद्दाख क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं, वो भी जास्कर वगैरह में भी पाए जाते हैं। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, एकदम सही। जो चांगपा समुदाय हैं वो आपके पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, ये भी बात सही है। तो ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये नहीं सही भाई। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आदिम जनजातियों तथा उनके निवास स्थानों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए बुक्सा, पोढ़ी, गढ़वाल, ये आपका सही है। कोल जनजाति जबलपुर मतलब MP का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पाई जाती है। मुंडा, छोटा नागपुर, पठार मतलब झारखंड का क्षेत्र हो गया, ये भी सही है। कोरवा जो आपकी जनजाति है छत्तीसगढ़ एरिया में पाई जाती है। कोडगू आपका कर्नाटक का क्षेत्र है, तो यही गलत हो जाएगा। फिलहाल डिस्प्यूटेबल दे रखा है, इसमें देख लेते हैं क्या मामला है। देखिए कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है, तो इस जनजाति संबंधित नहीं, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए असम आपका मिरी सही है। नागालैंड में कोन्याक जनजाति पाई जाती है, ये भी सही है। अरुणाचल प्रदेश में आपतानी पाई जाती है, ये भी सही है। वहीं मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं पाई जाती। लंबाडा आंध्र प्रदेश से संबंधित आपकी प्रजाति है, तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। भाई शेरपा जो पाए जाते हैं नेपाल में पाए जाते हैं। थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। टोडा आपके दक्षिण भारत में। जुलू आपका उड़ीसा से नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। जुलू जनजाति जो है वो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। आपका MPPCS स्टेट PCS का क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा में आपके कौन सी जनजाति मिलती है? भारिया मिलती है। मंडला में गोंड मिलती है। और झाबुआ में अगर बात करें तो झाबुआ में आपकी भील मिलते हैं। और शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, जिला है, तो वहाँ पर सहरिया मिलते हैं। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, 2 3 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी में है, सी ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं? तो हालचू जनजाति आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, एकदम सही बात है। ओंजे भी वहीं की है। सोमपेन भी वहीं की है। रेंगमा जो है वो आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नहीं है। वो जनजाति आपकी कहाँ की है? नागालैंड और असम की है, तो बी ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति जो आपकी है ये कहाँ पाई जाती है भैया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ए लगा दो बस। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह पे पाई जाती है। जारवा जनजाति पाई जाती है, ये भी आपकी निकोबार द्वीप पे पाई जाती है। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे, कहाँ के निवासी हैं भाई? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। ओंगे जनजाति भी यहीं की निवासी है। जारवा जनजाति का निवास स्थान तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, मतलब आद्य पुरातन जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति बहुत आद्य जनजाति है, मतलब बहुत पुरानी है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या है? पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो भाई कोरवा जनजाति जो है वो आपकी आदिम जनजाति है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह या प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, मतलब बहुत पुरानी जो आपकी जनजाति हैं उसमें आती हैं। इनमें असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया, सबर, माल, पहरिया, सुरिया, पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। मतलब जितने लोग रहते हैं, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं झारखंड में, तो 27 लोग आपके जनजाति वाले हैं। झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग कौन करते हैं? झूमिंग आपकी खासी जनजाति करती है। खासी जनजाति द्वारा व्यापक स्तर पर झूमिंग या झूम कल्टीवेशन किया जाता है, जो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। ये कृषि का एक टाइप होता है, झूमिंग खेती होती है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो आपकी खैरवार। खैरवार जो आपकी कत्था बनाने वाली जनजाति है। खैर जो होता है वो कत्था का पेड़ होता है, मतलब जो कत्था बनता है ना वो खैर के पेड़ से ही बनता है, तो इसीलिए खैरवार कहा गया, क्योंकि वो लोग कत्था बनाते हैं खैर के पेड़ से। यहाँ आपको क्या करना है भाई? यहाँ मिलान करना है। संथाल जनजाति आपको पता है कि पूर्वी भारत से संबंधित है, तो पूर्वी भारत में आपके क्या क्या आते हैं? झारखंड आता है। भील की बात करें तो भील आपका राजस्थान से संबंधित है। टोडा तमिलनाडु से संबंधित है। जरावस या जरावा कुछ भी कह सकते हो, जोराव कह सकते हो, अंडमान निकोबार से संबंधित है। कोई रूल नहीं है कि वो नहीं मिसप्रिंट कर सकते हैं, हो सकता है मिसप्रिंट कर दें, आपको समझना पड़ेगा। आप जरावस ले लिया कोई दिक्कत नहीं, जोराव लिखा होता, जराव लिखा होता, तब भी आप समझ जाते कि यहाँ अंडमान निकोबार से ही रिलेटेड प्रश्न है। तो बस ए का तीसरा और बी का चौथा हो जाएगा। तो ए का तीसरा और बी का चौथा भाई लगा दो, बी ही राइट आंसर है, इसमें क्या ही कहना है। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुडुख बोली जो है उराव जनजाति बोलती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है, इतना याद रखें। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ भी आपको मिलान करना है, तो गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश से संबंधित जनजाति है। टोडा आपका तमिलनाडु से है। खासी मेघालय से है। नागा आपका मणिपुर से है। तो बस ए का दूसरा हो जाएगा, बी का चौथा। तो ए का दूसरा और बी का चौथा देख लो भाई, डी में है तो डी ही लगा दो, क्या करना है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं, मतलब रसोई घर जो होता है उसे कहा जाता है लाल बंगला। लाल बंगले से रोटी ले आओ, लाल बंगले से खाना ले आओ, कितना बढ़िया साउंड करता है। तो रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। तो ये कौन करता है? ये भुंजिया जनजाति करती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो ये कमार जनजाति जो है उसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक है वो आपकी बेगा जनजाति है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है जो गोदना गोदती है? तो ये आपकी ओझा जनजाति है। टैटू बनाने का काम जो करती है ओझा जनजाति करती है। अवध ओझा को आप जानते हैं, वो भी टैटू बनाते होंगे, पूछ लेना एक बार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। वैसे स्टेट पीसीएस का है, इसमें जनजाति है और उपजाति है। तो गोंड की जो आपकी उपजाति है अगरिया है, बेगा की भिजवार है, भारिया की पटालिया नहीं होती है, कोरको की महार नहीं होती है। तो देख सकते हैं यहाँ सारी चीज़ें लिखी हैं कि गोंड जनजाति की उपजाति प्रधान अगरिया ओझा, ओझा जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति है, और बेगा जनजाति की उपजाति बिजवार, नहार, भरोतिया, नरुतिया, राय भेना, कदभेना ये सब है। और जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है, महार अनुसूचित जनजाति है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। लाल ओझा जो आपकी है वो गोंड जनजाति से रिलेटेड है, और अवध ओझा को आप जानते ही हैं, बहुत बढ़िया टीचर है, बकैती बहुत करते हैं, समझिए बात को। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भील गुजरात में पड़ते हैं, एकदम सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, एकदम सही है। कोटा तमिलनाडु सही है। टोडा तमिलनाडु में पड़ता है, केरल में नहीं पड़ता है, डी ही राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है बस। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाई मिलान करना है, तो भील तो पता ही आपको राजस्थान है। गोंड के बारे में भी आपको पता है कि कहाँ की होगी गोंड, तो छत्तीसगढ़ लगा दो। लिम्बुस आपकी सिक्किम,
कोन्याक आपकी नागालैंड। तो बस ए का दूसरा है और बी का तीसरा है, तो 2 और 3 देख लो। 2 और 3 आपका कहाँ पे है, ए में है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अंगामी जो है वो नागालैंड से संबंधित है, बिरहोर झारखंड से भी संबंधित है, कोई बात नहीं। खस आपकी अरुणाचल प्रदेश से नहीं, ये उत्तराखंड एरिया का क्षेत्र होता है, वहाँ मिलती है। टोडा तमिलनाडु से संबंधित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है तमरिया जनजाति। तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति की उपजाति है और जो मुख्यतः झारखंड उड़ीसा में पाई जाती है। प्रजाति उपजाति के ऊपर क्वेश्चन आंसर सारे हो चुके हैं और लगभग जो आपने देखा कि 80 से 90 क्वेश्चन थे, और वहीं अब आपकी भाषाओं के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपकी जनजाति भाषाएं हैं, हल्बी है, हो है, कुई है। हो तो आपकी जनजाति भी होती है, हो मुंडा जनजाति झारखंड से रिलेटेड है। अब देख सकते हैं हल्बी, हो, कुई जनजातियों की भाषाएं हैं। हल्बी भाषा बस्तर छत्तीसगढ़ की है और उड़ीसा से महाराष्ट्र तक फैली। राजमुरिया, हल्बा, महार, परजा, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पॉज करके बढ़िया तरीके से। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो हिंदी के बाद बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हाँ, आप देख सकते हैं 267 मिलियन के करीब लोग बंगाली बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, तो बांग्ला भाषा का आता है। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो बहुत सारे लोग आप क्या करेंगे, उर्दू लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, लेकिन आप बंगाली लगाएंगे। निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है, तो इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है वो सबसे बड़ा भाषाई समूह है, लगभग 78% लोग बोलते हैं। और उसके बाद द्रविड़ लगभग 19% लोग बोलते हैं। अस्ट्रो एशियाई 1.11%, तिब्बती बर्मी, ये सब आप देख सकते हैं। फिलहाल इंडो आर्यन जो है आपका 78% लोग बोलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है, तो आपकी खासी। खासी आपकी ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। ऑस्ट्रिक समूह मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक की भाषा। खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज है, यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करना है। ABCD आपका दे दिया गया है। तो ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं। अब आप ये समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप है, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश का आपका मैप है। ABCD आपका दे रखा है, बताना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। ये आपका ललितपुर है। अब आप देखिए, ये मथुरा आगरा क्षेत्र है तो ब्रजभाषा ही बोली जाएगी, तो ब्रजभाषा। ये आपका लखनऊ वगैरह सब इधर पड़ता है, अवधी बोली जाएगी, तो ब्रजभाषा के बाद अवधी आप देख सकते हैं यहाँ। और उसके बाद बिहार की तरफ बढ़ेंगे तो भोजपुरी, फिर मैथिली आपका आ जाएगा। तो बस आपका यही हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ओडिया को दिया गया है प्राच्य भाषा का दर्जा।